दीपू ने कर लिया गाइस आज पंगा। कोई इंसान हमारे साथ सही है तो मैं भी उसके साथ सही हूँ। अगर कोई मुझसे गलत है पास ना है। खुद को और स्मार्ट समझ रहा है तो भाई हम भी कम नहीं नहीं, है। मेन बात ये है दोस्तों, भाई गाँव के अंदर है वो, ऑलरेडी गाँव के अंदर, तो किसी भी तरह का इंसान वहाँ पे आ सकता है। तो भाई तुमको आना चाहिए। ये गलती है ना वहाँ पे मेरे को बहुत गंदी लगी भाई। यूएस से आई थी गाइस वो। हमें है ना, हमारी कोई किसी से कोई भी खास गेट के पास है ना। किसी से कोई खास मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों हॉस्पिटल। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि मैंने ना पिछले व्लॉग में भी बताया था कि हमारी है ना सोनोग्राफी नहीं हुई थी। दीदी को जांच कराने के लिए लेके गए थे, तो उस दिन तो हुआ नहीं था, कैंप लग रहा था। तो 21 तारीख के लिए भी बोला था, तो 21 तारीख से अब 27 तारीख कर दिया। तो इतना ज़्यादा हम लोग वेट नहीं कर सकते। तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं दोस्तों, और मैं भी सोनोग्राफी करवा के आऊँगी। गाइस क्या है, गुड न्यूज तो नहीं है भाई। हाँ, वो सारी चीजें ब्लॉग के एंड तक बने रहे दोस्तों। ना। इसी वजह से जा रही हूँ, नहीं तो बच्चों को छोड़ के तो नहीं जाते। तो बने रहे आप लोग बिना स्किप के ब्लॉग के लास्ट तक। मैं भी सोनोग्राफी करवाने के लिए जा रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें बाद में बताऊँगी क्या है क्या नहीं है, क्यों करवा रही हूँ। तो बने रहे, करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और चलते हैं यहाँ से। और जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को लेना सब्सक्राइब दोस्तों, और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। चलते निकलते हैं यहाँ से। अभी हम लोग आ गए भाई हाईवे पे, दिल्ली रोड पे। अभी दुकान पे गए मनीष जी को बजरोटी देने के लिए। और ये सदा शिव मंदिर है भाई, महादेव जी का। और दीदी छाव के अंदर जाके खड़ी हो गई है। हेलो, तब ठीक है ना? आँखें कटवारे पर्ची। तो फाइनली भाई अभी हॉस्पिटल से हम लोग आ गए जांच करा के। आमेर हॉस्पिटल गाइस, आमेर महल के पास से निकल रहे हैं हम। इधर ही है हमारा आमेर महल। जब भी आते हैं ना कुछ हो जरूर रहा है हमारे साथ। और इस बार जो हुआ उसका भाई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ हुआ है जो हम लोग आप लोगों के साथ भाई घर जाके शेयर करेंगे। ऐसा क्या हुआ है यहाँ पे। अभी तो क्या मेरे को रिपोर्ट दिखानी है दोनों की। सोनोग्राफी करा के भी मैं जा रही हूँ भाई अंदर दिखाने के लिए रिपोर्ट को, क्या आया है क्या नहीं उसके अंदर। कट वाली है पर्ची। अब चलते हैं मैडम को दिखाने के लिए। तो गाइस फाइनली अब यहाँ से निकलते हुए 10 सामान भी लेना था, तो अभी मनीष जी के ऊपर है, वो रुकेंगे। तो परेशान हो गए हो, अभी काफ़ी टाइम हो गया हमको। तो दवाई तो हमने ले ली है और बाकी बातें घर पे होगी। हॉस्पिटल में जी हाँ, बुला ले ना। से ले रहे हैं भाई फल फ्रूट बच्चों के लिए। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं भाई अपने घर पे। और दोस्तों बच्चे देखो कैसे आके बैठ गए भाई। मम्मा ये क्या लेके आई है हमारे लिए। तो ज्यादा कुछ तो लेके नहीं आए। ए लड्डू लड्डू, कैसे इनके लाइट नहीं आ रही गाइस, पता नहीं ये कौन सी परेशानी है, लाइट नहीं आ रही। तो बच्चे देखो बिल्कुल पूरी तरीके से पसीनों में भीज रहे, पूरा सिर ही भीग रहा है इनका। है लड्डू? कैसे करके इनको रख रखी थी कि इनकी बुआ जी खेल रहे थे दोनों के दोनों। अरे बुआ जी को परेशान थोड़ी ना किया था। अरे ये पिएगा? अरे नहीं, मेरा लड्डू तो नहीं पीता, ये तो गंदी है, वो तो गंदी है बेटा वो तो। दीपू ने कर लिया गाइस आज पंगा। जैसे मेरा भी हुआ है ना, और मेरा तो क्या है हल्का फुल्का बाहर तक की था इसका। अंदर तक पहुंच गया। ठीक है, नहीं खाना पहुंच गया भाई। आपको, नहीं खाना, इसको नहीं खाना, ठीक है हम ही खाएंगे। कोई इंसान हमारे साथ सही है तो मैं भी उसके साथ सही हूँ। अगर कोई मुझसे गलत है पास ना है। खुद को और स्मार्ट समझ रहा है तो भाई हम भी कम नहीं नहीं, है। उसको फाइल लेने गई ना उसके पास से, जैसे हस्बैंड का नाम। तो नहीं 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 नहीं, आप जाओ ये करेंगे भेजी फिर आप जाओ। गाइस भाई अभी है ना हम लोग भाई आ गए हैं जैसे वैसे करके भाई पहुंच चुके हैं। और अब मैं तो जाऊंगी नहीं, दीदी के साथ ही जाऊंगी। अब तो जाऊंगी तब मेरा जो काम था वो हो गया है। आज मैं जांच करा के आई थी, मतलब सोनोग्राफी।
तो गुड न्यूज के लिए गाइस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सामान लेके आए थे हम, तो खाएंगे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे पंगा हो गया ना और वो भी खतरनाक वाला भाई है ना। और अब है ना मेरे को डर नहीं लगता दोस्तों, है ना मैं, क्योंकि है ना पहले देखो पार्ट होने के बाद में हॉस्पिटल के इतने चक्कर काटे तो वो डर खत्म हो गया। पहले तो थोड़ा डर लगता था भाई, है ना, बोलती भी नहीं थी, सेमी रहती थी, मतलब बस थोड़ा सा जैसे अब देखो दोस्तों वहाँ पे हम सोनोग्राफी के लिए गए है ना। गाइस कुछ नहीं, उन्होंने ऐसे पूछा क्या बोलते हैं, हाँ एज कितनी है, तो क्या देखो मैं एज इतनी बार बताती भी नहीं हूँ ना, तो कंफर्म मतलब पियाजी बताते हैं, टिकट बनाते हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं ना तो इतनी बार गई थी तो वो लिख लेते हैं प्राइवेट वाले, तो 1 सेकंड की लेट हो गई उसमें तो नहीं नंबर में नंबर के लिए ऐसे बोले नंबर है, जो हम नंबर बोलते हैं तो मेरे को लगा भाई हिंदी, हम तो हिंदुस्तानी है, लेकिन ठीक है कई जगह इंग्लिश, हमारी तरफ जहाँ हम रहते हैं उधर इंग्लिश चलती है, तो अपने यहाँ तो हिंदी चलेगी ना। उनके मैथ ही नहीं समझ में आ रही, मैथ में नंबर बोल रही मैं, तो क्या बोले अब 59 कितने होते हैं, मैं तो भाई यहाँ पे बैठी क्यों 59 कितने होते हैं ये नहीं पता उनको, यानी उसको इंग्लिश में बोलते उसको ना पूरे नंबरों को, तब 59 बोला। कोई ऐसी लेडीज आ जाए मान लो उसको नहीं आते तो फिर मेन बात यह है दोस्तों भाई गाँव के अंदर है वो, ऑलरेडी गाँव के अंदर, तो किसी भी तरह का इंसान वहाँ पे आ सकता है, तो भाई तुमको आना चाहिए, ये गलती है ना वहाँ पे मेरे को बहुत गंदी लगी भाई। वो ऐसे और फिर ऐसे और बोले भाई कैसे पेशेंट लेके आती है, वो आंगनबाड़ी वाले को बोला ऐसे भाई कैसे पेशेंट लेके आती है, भाई तुम्हारा फर्ज बनता है, जब तुमको आती नहीं है मैथ या समझ में नहीं आता तो तुमको नहीं लगना चाहिए। बाबू पेशेंट तो हर तरीके के आते हैं। यूएस से आई थी गाइस तो लगना यहाँ पे पड़ गया, यूएस से आके फिर ड्यूटी यहाँ लग गई फिर उनकी, तो क्या है फिर मैथ थोड़ी वीकली रह गई, फिर इंग्लिश में बोल के बताना पड़ा है। और दीपू जाके वहाँ डॉक्टर के पास मैंने अंदर डॉक्टर की तरह झगड़ा नहीं यार, उसने ना मेरे को ऐसे बोला कोई खा रहा है फिर मैं खाऊं, मैं खा लूंगी तू खा ले, खाई तो तेरी इच्छा। कोई खा रहा है कोमल नहीं खा लो है ना। आज वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों मैं बताओ ना, वहाँ पे ना मेरे को बुलाया गया, जैसे मैं सोनोग्राफी के लिए ना भाई वेट भी किया मैंने, सबसे लास्ट में था मेरा नंबर, तो उसने बुलाया मेरे को, डॉक्टर ने जो पूछा जो मैंने बता दिया। हाँ, लेके आई हो आप लोग, तो जिद बहस किस बात पे हो गई, उसने ऐसे बोला मेरे को भाई आंगनबाड़ी वाली है आपके साथ आई है, फिर मैंने बोला हाँ, तो या तो फिर उसको सुनाई नहीं दिया, कंफ्यूजन हो गया, फिर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और फिर बड़ा चढ़ा के क्या बोल रही है बता बाहर। अगर मैंने तो नाम पूछा था आपको कि आंगनबाड़ी वाले का नाम क्या है, तेरा दिमाग खराब है क्या, तूने तो भाई मेरे को इतना पूछा था भाई आंगनबाड़ी वाली है आपके साथ, फिर मैंने बोला हाँ नाम तो आपको पूछना चाहिए था भाई, मैं एडवांस क्यों चलूँ जब आप पूछ रहे हो तो। और वो फिर झूठ बोल रही है, पर मैंने नहीं ऐसे नहीं पूछा, तो मैंने ऐसे पूछा था, मैंने भाई को ना अलग इंसान से पंगा ले लिया। हमारा एक ब्लॉग देखा होगा आप लोगों ने, उसमें हमने बोला था कि हमारे ऐसा सहयोग नहीं, तो देखो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है हमारे इस बाबू के टाइम भी नहीं की, इस बार भी नहीं कर रही है भाई हमारे को भाई, है ना, किसी से अब वहाँ पे कोई भी है ना ऐसा सहयोग नहीं है, तो वोरी हमें है ना हमारी कोई किसी से कोई भी खास गेट के पास है ना, किसी से कोई खास प्यार है, कोई चाहती भी नहीं है ना, तो कोई स्पेशल तो वही तो है ना दोस्तों भाई, हमारे लिए सभी एक सारा वहाँ पे है ना भाई, जो भी हमारी हेल्प कर देता है, ऐसे नहीं कि पहली बार हमें वो वाली आशा सहयोग नहीं मिली तो उस चीज से सब कुछ करवाए, क्योंकि वहाँ पे कोई था नहीं, और कोई हमसे ना चला के हेल्प कर देती है, तो भाई वही हमारे लिए तो सब कुछ उसी टाइम पे, तो क्योंकि उसने इतना हेल्प किया है, तो ये सारी चीजें हो गई वहाँ पे, तो हमने वहाँ पे नाम मंडवा दिया, और कुछ नहीं है, बस 150 रुपए की बात थी। डॉक्टर भी मतलब इस छोड़ो आप सबको, तो आशा सहयोग नहीं है तो ठीक है, उसी चीज के लिए जाती है वो हॉस्पिटल में सारे दिन रहती है। डॉक्टर भी 150 रुपए की बात थी दोस्तों, 150 रुपए के लिए मैं ना शर्मिंदगी हो रही है भाई, कैसे डॉक्टर सभी है ना, और फिर सभी को ना ऐसे सिचुएशन में फंसा देते हैं कुछ लोग 150 रुपए के लिए, फिर डॉक्टरों की बदनामी और करवाते हैं भाई, हाँ सभी ऐसे होंगे,
कुछ है भाई दोस्तों, सभी अक्सर नहीं होते, कुछ है। लेकिन जब कोई पेशेंट आ रहा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है अच्छे से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। किस चीज के लिए आ रहा है? पैसे दे रहा है ना तुम्हें, तो मीठा और मेरे खुद के 1000 रुपए की सोनोग्राफी है। मेरे प्यारा बच्चा मीठा खाएगा। मैंने यही बोला भाई, तुम्हारा पहला फर्ज बनता है भाई, जो इंसान आपके पास है ना ये सारी चीजें लेके आ रहा है तो उसको तो ये नहीं खाना, ट्रीट किया जाए, क्योंकि नहीं खाना, मीठा है, फ्री में नहीं जा रहा। हड्डी खाना हो जाएगा तो लड्डू नहीं खाऊंगा। ये क्या पैसे खोर होते हैं खाने वाले, 150 के लिए भी झगड़ मरते हैं, तो ऐसा है। बाकी कुछ इसका नहीं। क्या करूं? खट्टी डालू क्या? ना बेटा, कोरी खट्टी में तो फ्री लगेगी आपको। मैं मीठो को आ रही थी कौन करे? डॉक्टर ने डर गया यार, बता सोगने वाला ना। मैं यार जब मैं सही हूँ, मैंने क्या सुना, फिर मैं झगड़ मर रही हूँ, उसमें तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने क्या बोला था मैं कि किसी को बुला ला? तो कौन चाहिए ना यहाँ पे, मतलब वो साफ सफाई करने के लिए होती है ना, तो उसको बुलाया भाई, तू बुला ले, किसको भी बुलाना है ना उसको बुला ले। मैं कि जाके जा, मैं तो जो मैंने सुना, तूने फिर कंफ्यूजन ऐसे भी नहीं किया। दूसरी आके तो ऐसे बोल रहे भाई कंफ्यूजन हो सकता है ना सुनने में, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, मैंने ऐसा ही बोला भाई, तूने क्या बोला? मैं कैमरा लग रहा है तो कैमरे को ऑन करके देख ले, तूने क्या बोला मैं की। फिर वो ज्यादा जिद बहस नहीं की दोस्तों, क्योंकि डर गए भाई, अलग गलत इंसान से पंगा ले लिया। क्या है गाँव के अंदर ऐसा होता है ना, किसी लेडीज को ज्यादा मतलब ऐसे कमजोर समझ लेते हैं भाई, ये गाँव देगा गाँव से आई हम तो शहर वाले हैं ना दोस्तों। मेन बात ये है, हमारा जो पहना हुआ है ना, इसको देख के ऐसे समझ लेते भाई ये गाँव आ रहे हैं। नहीं, वो वहाँ पे बैठ के ऐसे समझते हैं कि हम तो शहर वाले हैं। हाँ, ये तो गाँव से आई है ऐसी। तो वही गलतफहमी है तुम लोगों की। ये तो हमारा क्या पोशाक है, और हमें है ना गर्व है हमारी राजस्थानी पोशाक के। मेरी फेवरेट है गाइस, हमें पसंद है। देखो हम ना, हमें गर्व है कि हमें है ना ये सब लहंगा ओढ़नी पहनने को मिला है। हमें ऐसी मीणा समाज के अंदर है जो ये जो लहंगा ओढ़नी पहनते हैं हम लोग, गर्व वैसे ही बता रहे हो ना। लेकिन कुछ लोग ना ऐसे समझते हैं भाई ये तो गाँव आ गई भाई, ये पहन के तो भाई तुम्हारी बेवकूफी है। लेकिन ये तो ये बोल, मैंने गहना पहन लिया आके, क्या करूं? क्या पहन लिया? लग गई क्या? आते गाइस गेट को ओपन कर रही थी ना, जो गेट के दोनों लड्डू के भी बीच ले में आई है हूँ। ना अंगुली, मेरी फेवरेट है ये मोतिया लड्डू, क्या बोलते हैं आज तो जो अंगुली आ गई थी। अब इसमें दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, रोना आ रहा है मेरे को। बिल्कुल लीला कलर की हो गई अंगुली। ले पी ले, खा ले। अब अंगुली किस किस की आई हुई है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि बचपन में काफी बार आई होगी अंगुलियाँ। कभी बोरिंग में, कभी किस में, कभी किस में, कभी गेट में। और दोस्तों भाई इधर हो गई दूध काटने की तैयारी, और लाइट तो देखो बिल्कुल भी नहीं आई। तो आज तो हॉस्पिटल से आने के बाद में बिल्कुल भी आराम नहीं किया। और मौसम देख सकते हो आप, थोड़ी बारिश का भी हो रहा है, और आंधी आ गई। दीपू तार सोगन अंदर चलो। आज तो बहुत ही परेशानी हो रही है, लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं है, नल भी देखे, मोटर भी चलाई तो कैसे चले। रात में भी आंधी आई थी, बहुत परेशानी होती है गाइस। और बच्चे इधर आ गए हैं, ये खेलने के लिए आ गए दोस्तों। राजा ना हम लोग रात से ही परेशान हो रहे हैं, लाइट भी नहीं आई, और हॉस्पिटल से आए हैं तब से ये ना लाइट नहीं आ रही, पूरा दिन हो गया, मतलब शाम ही हो गई है। तो कोई ना, अभी मैं दूध निकाल लेती हूँ। और वैसे बारिश का सा तो हो तो रहा है, वापस से ना धूप निकल गई, बादल और हवा की वजह से पता नहीं बारिश चली जाती है, क्या करे। अब बारिश आ जाए तो थोड़ा ठंड हो जाए। और आज थोड़ा सा दूध है ना जल्दी निकाल रहे, क्योंकि है ना सुबह का जो दूध था, अब लाइट तो आ नहीं रही है, तो इसी वजह से भाई जो सुबह का पूरा ही दूध था वो फट गया। तो उसको तो तारों को मिलाए चारे के अंदर। तो गैस ये मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट। तो आज मैंने सोनोग्राफी करवाई थी मेरे, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। मैंने पहले भी करवाई थी, क्या मेरे पेट में दर्द होता था, तो थोड़ा सा मैं ठीक है, एक बार सोनोग्राफी करवा लूँ, जांच वगैरह हो जाएगी तो मेरा शक भी दूर हो जाएगा भाई किस क्या प्रॉब्लम से हो रहा है पेट में दर्द। तो पहले मैंने सोनोग्राफी करवाई थी, उसमें है ना गार्ड जैसा दिखा था,
फिर उस टाइम पे तो मैडम ने ऐसे बोला भाई 2 महीने बाद में करवाना, तो अभी फिर मैंने वापस से सोनोग्राफी करवाई है। तो इसके अंदर क्या है, वैसे मतलब ज़्यादा खास नहीं है, वो तो हल्का सा ही दिखा है दोस्तों। तो उसकी है ना टेबलेट वगैरह दे दी है, गांठ जैसा ही है, हल्का सा है, तो वो ठीक हो जाएगी, दवाई दी है और कुछ नहीं। मैंने है ना शुरू में तो मतलब कन्फ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को भी, क्योंकि है ना ब्लॉग शुरू से ऐसे कुछ उस तरीके से बना रहे थे, तो आप लोगों को देख के ऐसा ही लग रहा होगा कि यार प्रेग्नेंट होगी या फिर अदरवाइज़ कुछ। तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ दोस्तों मैं ओनली मेरे पेट की क्या दर्द होता था, तो उसकी सोनोग्राफी करवाई थी मैंने। तो सोनोग्राफी करवा लिया, हल्की सी गांठ दिखी थी और उसकी दवाई वगैरह लेके आ गई हूँ, वो ठीक हो जाएगी। कोई ना, हर चीज़ का इलाज होता है। तो आज का ब्लॉग तो यही था दोस्तों। अभी खाना वगैरह भी बनाएंगे, तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।